अगर सब कुछ ट्राई करने के बाद भी आपका काम नहीं बन रहा है, कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पा रही है, तो आप ये सुनो। सो हेलो गाइस, राधे राधे। मैं आया था गार्डन में वॉक करने के लिए और एक सडन थॉट आया मेरे दिमाग में। सो आई थॉट लेट्स शेयर इट विद यू गाइस। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी चीज़ को करने के लिए या किसी चीज़ को पाने के लिए आप अपना फुल ट्राई करते हो, आपने अपना सारा एफर्ट लगा दिया, बट वो वर्कआउट ही नहीं कर रही है, वो चीज़ आपको मिल ही नहीं रही है। तो उस टाइम पर हम ओवर थिंक कर लेते हैं। हम ऐसे सोचते हैं कि इससे बात कर लेता हूँ, इससे हेल्प मांग लेता हूँ, इसको मैसेज कर देता हूँ, इससे बात कर लेता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा, इसको रीच आउट करूँगा तो ये मुझे उस पर्सन से रीच आउट करवा देगा, बट कुछ चेंज होता ही नहीं है। तो उस टाइम पर आपको एक चीज़ समझनी है कि अगर आपका इंटेंट सही है ना, तो उस चीज़ को थोड़ा छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो, नेचर पे छोड़ दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो। कभी कभी हमें वो चीज़ तुरंत नहीं मिलती, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ का आपके लिए राइट टाइम आया ही नहीं है। ऐसा नहीं कि वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी, फॉर श्योर वो चीज़ आपके लिए ही है, बट यूनिवर्स वांट्स कि आप पहले उस चीज़ के लिए पूरे प्रिपेयर हो जाओ। ऐसा ना हो कि आपको वो चीज़ अभी मिल जाए और अभी आप कुछ गलतियाँ कर दो। तो यूनिवर्स आपको फुल प्रिपेयर करना चाहता है कि आप पहले रेडी हो जाओ, वो चीज़ तभी यूनिवर्स आपको डिलीवर करेगा। बिकॉज जब यूनिवर्स और गॉड की प्लानिंग वर्कआउट करती है ना, तो किसी का कोई प्लान वर्कआउट नहीं करेंगे। जब उनका चलेगा तो किसी का नहीं चलेगा। और एक चीज़ आपको ना लोग गलत समझ सकते हैं, फिर आप उनको एक्सप्लेन करोगे कि मैं कुछ अच्छा ट्राई करने गया था बट उल्टा हो गया, बट लोग नहीं समझेंगे। और उनका भी अपने थॉट प्रोसेस है, और आपको चेंज नहीं करना उनका थॉट प्रोसेस। आपको सिर्फ आपका इंटेंट पता होना चाहिए, आपका इंटेंट कैसा था, और वो इंटेंट अच्छा होना चाहिए। मेन वही है कि आपका इंटेंट कैसा है। और अगर आपने कोई बात कही है या कोई काम किया है और आपका सही था कि आप लोग को किसी को भी हर्ट करना नहीं चाहते थे, किसी को दुख पहुंचाना नहीं चाहते थे, आपने अपनी अच्छी नीयत से वो काम किया है या वो बात कही है, तो ट्रस्ट मी, आज नहीं तो कल चीज़ें सॉर्ट आउट हो ही जाएगी। और आप चीज़ों को जितनी चेज़ करोगे ना, उतनी वो चीज़ आपसे दूर होती जाएगी। जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी को हम जैसे पकड़ते हैं, जितना टाइट करेंगे ना वो उतनी नीचे गिरती जाएगी। तो थोड़ा रुकना सीखो, थोड़ा ट्रस्ट करना सीखो, क्योंकि और ट्रस्ट किस पे करना है, आपको अपने इंटेंट पे करना है। आपको पता होना चाहिए कि मेरी नीयत साफ थी, मैंने ये काम अच्छे के लिए किया था, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं किया था। तो उस पर अपनी नीयत पर ट्रस्ट करो। यूनिवर्स को अपना काम करने दो। जैसे जो स्टार्स अभी अलाइन नहीं हो रहे ना, यूनिवर्स अब उनको अपने आप सही टाइम पे अलाइन कर देगा, और जो चीज़ आपकी है ना वो आपको मिल ही जाएगी। ऐसा हो सकता है कुछ चीज़ को मिलने में आपको थोड़ा डिले हो जाए, जैसे 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, बट जो चीज़ आपके लिए बनी है ना वो आपको मिलेगी ही। क्योंकि कहते हैं ना, लाइफ इज़ अ सर्कल। आपने कुछ किया है वो घूम फिर के आपके पास वापस आएगा ही। तो अगर आपने इस चीज़ के लिए अपना अच्छा इंटेंट रखा था, वो घूम फिर के आपके पास आने ही वाला है, क्योंकि लाइफ सर्कल में घूमती है। सो थोड़ा वेट करना सीखो। एंड इन माई केस आई एम वेटिंग फॉर यू एंड आई विल वेट फॉर यू, डोंट वरी। सो थोड़ा पेशेंस रखना सीखो और बिलीफ रखो अपने इंटेंट पर कि मैंने जो कुछ भी किया था वो किसी को हर्ट करने के लिए, किसी को बुरा लगाने के लिए नहीं किया था। मेरा इंटेंट अच्छा ही था, आप किसी को हैप्पी ही करना चाहते थे। और एक चीज़ याद रखना कि अगर आपकी नीयत अच्छी है ना, तो कोई भी कहानी कभी ख़त्म ही नहीं होती है। बस यूनिवर्स उसको और अच्छे से रीराइट कर रहा होता है। यूनिवर्स को लगता है कि नहीं, ये कहानी तो सिंपल है, ऐसे तो कैसे चलेगा। तो यूनिवर्स उसमें थोड़े कॉम्प्लिकेशन, थोड़ी गलत फैमिलियाँ, थोड़ी मिस्टेक सब ऐड करके वो और अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते हैं, ताकि फ्यूचर में जाके वो आपको चीज़ मिले तो उसकी आपको वैल्यू हो। ऐसा ना हो कि आप उसको जब ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो। सो यूनिवर्स को रीराइट करने दो स्टोरी बहुत ही अच्छी होगी। और एंड में कैप्टन अमेरिका की एक लाइन याद आती है एंड गेम से कि पीपल मूव ऑन, एवरीवन विल मूव ऑन, बट नॉट अस। राधे राधे।